दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली 1400 केजी जितने वजनी केबल्स की टोटल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के आसपास लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख US डॉलर्स का खर्चा आता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, और ये पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है। इस अंडर सी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डेटा ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाईवे भी काफी चौड़ा होगा, यानी ये केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है। देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक हॉज पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज्यादा डेटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रैवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में एक ट्रांसमीटर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेजर लाइट के जरिए करता है। ये लाइट सिग्नल पल्स की सूरत में ट्रांसमिट या भेजा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, वंस और जीरोस। लाइट पल्स 1 को जाहिर करता है और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। इन पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रैवल करती है। इस कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और ये लेयर लाइट को कोर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो क्लैडिंग उसको वापस कोर के अंदर ही बाउंस बैक करवाता है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ज्यादा फासले पर यह लाइट सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए हर 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल को बूस्ट कर देता है। इसी पार्ट को पूरा करने के लिए कोर और क्लैडिंग के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसमें 10,000 वोल्ट का DC करंट भेजा जाता है। क्योंकि ओशन के बीच कोई पावर सोर्स तो होता नहीं, इसीलिए इन एम्पलीफायर को पावर देने के लिए कॉपर लेयर से गुजरने वाला करंट काम में लाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक से ज्यादा सिग्नल्स भी एक साथ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। इस टेक्निक को वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। अलग अलग कलर्स की लाइट्स को एक साथ फाइबर ऑप्टिक्स से गुजारा जाता है और हर एक कलर की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1080 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने पर यह डेटा फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है।